जय श्री राम। जय हनुमान। कैसे हैं आप? मैं गुरुजी आज एक विशेष टॉपिक पे आपसे बात करने आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है वशीकरण। जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है वशीकरण। क्या आप जानते हैं कि वशीकरण जैसी कोई विद्या होती है? मोहिनी जैसी कोई विद्या होती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, यह विद्या होती है। वशीकरण और मोहिनी विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने। जिसके द्वारा किसी को भी आप अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन इस विद्या का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। इस विद्या का गलत उपयोग करेंगे तो गलत असर होगा, और सही उपयोग करेंगे तो आपका घर फूलेगा, फलेगा और सभी लोग तरक्की करेंगे। देखिए, मैंने आपको यह चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें इन चीज़ों का उपाय करना पड़ता है। जैसे कि आप देखते हैं, एक बहुत सीधा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आप सब समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, शादी से पहले घर में सब ठीक चलता रहता है। लड़का जो है माँ बाप की इज्जत करता है, माँ बाप की बात मानता है, अपने भाई बहनों के साथ प्यार मोहब्बत से रहता है, उनका आदर सत्कार करता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो क्या होता है कि धीरे धीरे लड़के का प्रभाव जो है माँ बाप की तरफ से, और लड़के का ध्यान जो है माँ बाप की तरफ से अपने भाई बहनों की तरफ से हट के अपनी धर्मपत्नी और उसके घर वालों की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है। मतलब इंक्लाइन टुवर्ड्स देयर ससुराल। तो आप सोचिए ऐसा क्यों होता है? भाई ये भी तो हो सकता है कि लड़का दोनों तरफ बैलेंस करके चले, माँ बाप की बात भी माने, माँ बाप को भी इज्जत दे, और अपने धर्म पत्नी की भी बात माने, उसको भी इज्जत दे, उनके परिवार वालों को भी इज्जत दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने ज़्यादातर देखा होगा, मैं सभी केसेस में नहीं कहता कि सबके ऐसी समस्या होती है, पर ज़्यादातर ये समस्या होती है। और इस समस्या का सिर्फ यही कारण, जी हाँ, वशीकरण। या तो वो ससुराल वालों की तरफ से कराया जाता है लड़के के ऊपर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने वश में करने के लिए, या फिर माँ बाप के द्वारा या माँ बाप के किसी रिश्तेदार के द्वारा कराया जाता है लड़के के ऊपर, ताकि वो उसके वश में रहे। तो देखिए, ये लड़के के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो चीज़ें ढंग से रख सकता है। लेकिन भाई जहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, या फिर आपको ये चाहिए कि भाई किसी का एक ही बेटा है और वो उसके माँ बाप ज़्यादा उसके लिए अंदर से चिंतित रहते हैं कि कहीं मेरा बेटा बुढ़ापे में हमें छोड़ के ना चला जाए, तो भाई ये समस्या तो है ही। तो इसके लिए इस तरीके के सहारों का उपयोग, मतलब इस तरीके के उपयोगों का सहारा लिया जाता है। तो ठीक है, आप लें, लेकिन सही चीज़ों के लिए इस विद्या का यूज़ करें। यदि आप सही चीज़ के लिए इस विद्या का यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी है। देखिए, टोने टोटके, तांत्रिक क्रियाएँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, आप इससे मना नहीं कर सकते, ठीक है। वशीकरण भी उसमें से एक ऐसी ही विद्या है, आप उसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर सकती, ये विद्या नहीं होती। आजकल आपने देखा होगा इसे नया नाम दे दिया हिप्नोटिज्म जिसे हम बोलते हैं। लेकिन वशीकरण काफ़ी पुरानी विद्या है, लेकिन ये विद्या हर किसी को नहीं आती, इस बात को आप ध्यान से समझ लें। कुछ लोगों को ही यह विद्या आती है। कुछ से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि 5, 6, 7, 8 लोगों से, काफ़ी लोग हैं, कुछ में काफ़ी लोग आते हैं जिनको ये विद्या आती है, लेकिन हर किसी को ये विद्या नहीं आती, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, उसमें क्वेरीज आती हैं कि शादी के 2-3 साल तक तो बच्चा, पेरेंट्स ही कहते हैं कि शादी के 2-3 साल तक तो बच्चा हम लोगों से ठीक था, उसका व्यवहार ठीक था, लेकिन
कुछ टाइम से, जब से वो अपने ससुराल होके आया है 3-4 बार, तब से वो चीज़ें चेंज हो गया, उसके व्यवहार में चेंज आ गया है काफ़ी। अब वो घर में आके लड़ाई झगड़ा करता है हम लोगों से, हम लोग की बात भी नहीं सुनता, भाई बहनों के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था, अचानक से कैसा हो गया? इसका एक सीधा सा कारण यही है कि ससुराल वालों की तरफ से वशीकरण करा जा रहा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों में वशीकरण एक बार में ही काम कर जाता है और कुछ चीज़ों में वशीकरण एक से ज़्यादा बार कराना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, वशीकरण विद्या है, इसका सही उपयोग करें, सही चीज़ों में इस चीज़ को लेके आएँ। यदि आपको ज़्यादा ही गंभीर और विकट समस्या है तभी इसका उपयोग करें या करवाएं किसी से, ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से चल सके, घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। अपने माँ बाप के साथ उठिए बैठिए, खुश रहें। ऐसा ना करें कि किसी एक की तरफ आपका प्यार और झुकाव ज़्यादा हो जाए और दूसरे की तरफ आपका प्यार झुकाव कम हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर परिवार एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपके विकास के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए। मैं यही आपसे विनम्र प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग खुशी खुशी स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, अपने व्यापार अपने करियर में सफलता प्राप्त करें, तरक्की करें और खुश रहें, और हनुमान जी और रामचंद्र जी का गुणगान करते रहें। ठीक है? तो मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि वशीकरण एक विद्या है। और मेरे पास ये लोग जो कॉल करके पूछते हैं बार बार कि गुरुजी ये होता है नहीं होता, इस तरह के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स वाले सवाल जो लोगों को हैं, तो वो मेरी वीडियो में ज़रूर देखें, उन्हें ये क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है? लेकिन हर कोई इस विद्या का उपयोग नहीं जानता। आपने देखा होगा काफ़ी सारे मंत्र यूट्यूब और आपको मिल जाएंगे नेट पे कि इस मंत्र को कर लें वशीकरण हो जाएगा, इस मंत्र को कर लें वशीकरण। इस तरीके से वशीकरण नहीं होता। ठीक है? इसके लिए एक अलग तरीके की विद्या होती है, उपाय होता है, जो कि यहाँ पे नहीं बताया जा सकता। और यह विद्या उपाय तरीके हर किसी को नहीं आते, हर किसी व्यक्ति को ये चीज़ें नहीं आती, कुछ ही लोग ये जानते हैं। ठीक है? तो ये विद्या होती है, इसका प्रभाव होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि यदि किसी ने वशीकरण करा दिया तो क्या पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। यदि किसी ने वशीकरण कराया आपके ऊपर तो आपको या फिर आपके परिवार वालों को ये बिल्कुल पता कर सकता है कि आपको कोई वशीकरण कराया गया है या नहीं। और प्रत्येक प्रकार के वशीकरण की काट होती है, ध्यान रखें। प्रत्येक प्रकार के वशीकरण की काट होती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने वशीकरण कराया हुआ है या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने वशीकरण कराया हुआ है किसी गलत इंटेंशन से, तो आप उस चीज़ के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा, आपका पूरा सहयोग दूंगा, जिससे आपके घर में सुख शांति आए, समृद्धि रहे, आप सब लोग खुश रहें और रामचंद्र जी और हनुमान जी का नाम गुनगुनाते रहें, गाते रहें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। फिर मिलूँगा किसी नए विषय पर, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।